चलिए, एक बात तो हमने ये की थी कि अगर आपका गुस्सा किसी और इमोशन की जगह ले रहा है तो हम उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको किस तरह से मैनेज करें कि हम अपना एक्चुअल जो इमोशन है उसी को एक्सप्रेस करें। पर अगर वो एक्चुअल इमोशन वाकई सिर्फ एंगर ही है तो फिर हम क्या करें? फिर हम उसको कैसे शो करें? हर काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जिस तरह से नाराज़गी शो करने के लिए ये तरीका था कि हम गुस्से से शो कर देते नाराज़गी कि चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और एक ये तरीका था कि आप नाराज़गी शो करें कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ, प्लीज़ जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल बी बैक। इसी तरह से गुस्से को एक्सप्रेस करने के भी काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप बुरी तरीके से ब्लंटली और तैश में आके और पागलों की तरह अपना गुस्सा उतारें किसी के ऊपर। और एक तरीका ये हो सकता है कि आफ्टर आपने उस चीज़ को समझ लिया, उस सिचुएशन को समझ लिया, उस इंसान की सिचुएशन को, उस इंसान की कंडीशन को समझ लिया हो कि वेदर ही वाज राइट और रॉन्ग, या आप सही थे या गलत थे। जब आपने ये सब कुछ एनालाइज कर लिया हो, सब कुछ पे आपने वर्क ऑन कर लिया हो और आपको समझ में आ गया हो कि अब जो है गुस्सा दिखाना है, पर किस तरह से दिखाना है अब हम वो डिस्कस करेंगे। एक तो ये तरीका था कि पागलों की तरह दिखा देते, एंड द अदर तरीका इज़ अ हेल्दियर वे इन विच यू कैन शो योर एंगर। आपके रिलेशनशिप भी दूसरे इंसान के साथ ख़राब नहीं होंगी, आपका अपना दिमाग भी ख़राब नहीं होगा और बाकी सब भी स्मूथ चलेगा। So let's begin. The first healthier way in which you can express your anger is focusing on the present. हम क्या करते हैं कि एक बात पे हमें गुस्सा है, उससे रिलेटेड, उस इंसान से रिलेटेड जितनी भी बातों पे हमें गुस्सा होता है, जितनी भी बातें हमें बुरी लगी होती हैं इन द पास्ट, जितनी भी बातें हमें नागवार गुजरी होती हैं, जितनी भी बातों से हमें तकलीफ़ हुई होती है, हम वो सब कुछ हमारे ब्रेन में वापस आ रहा होता है, सब कुछ हमारा माइंड अट्रैक्ट कर रहा होता है कि हाँ, इसने ये भी किया था, वो भी किया था, वो भी किया था, इसके लिए भी तो बदला दो ना, इसके लिए भी तो पूछो, इसके लिए भी तो करो, इसके लिए भी तो कुछ पूछो, ये भी तो किया था उसने, वो भी तो किया था उसने। हर तरफ से जहाँ से हमारा माइंड कैच कर सकता है ना, वो कैच करके ले आता है और हमारे अंदर जो छोटा सा बबल होता है ना एंगर का, वो बड़ा होता चला जाता है, उसके अंदर और चीज़ें आती जाती हैं और जो हम एंड में एंगर निकाल रहे होते हैं। कभी आप सुना होगा किसी को गुस्सा निकालते वक्त, तुमने ये भी तो किया था, तुमने वो भी तो किया था, तुमने ये भी तो कहा था मुझे, वो नहीं याद तुम्हें, वो जो तुम फरखंदा खाला के घर पे मेरे पैर पे पैर रख के चली गई थी और तुमने मुझे सलाम भी नहीं किया था, वो दिन नहीं याद तुम्हें, वो 25 साल पहले जिस दिन मेरी शादी हुई थी। अरे भाई, आप प्रेजेंट मोमेंट की बात करें, जिस बात पे आपको एक्चुअली गुस्सा है, आप उस बात पे उनको ट्रीट करें ना। आप क्यों इतने साल पुरानी, इतनी बातें पुरानी निकाल के लेकर आते हैं? छोटी सी बात को आप राई का पहाड़ बना देते हैं। ऑफकोर्स जब एक छोटा बॉल आपको लगेगा तो कम दर्द होगा, जब बड़ा बॉल लगेगा ना जिसके अंदर बहुत कुछ है तो फिर ज़्यादा दर्द होगा और फिर रिलेशनशिप भी ज़्यादा ख़राब होगा। तो बजाय इसके कि आप सब कुछ डिस्कस करें, आप सिर्फ उस बात को डिस्कस करें जो एक्चुअली मैटर ऑफ प्रेजेंट है, जो एक्चुअली आपका रीज़न था गुस्सा आने का। बहुत आसान होता है अपने पास्ट ग्रजेस निकालना उस वक्त जिस वक्त आप एंग्री होते हैं, क्योंकि आपका माइंड वो सब कुछ अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो सब कुछ बुला के ला रहा होता है। वो बोलता है हाँ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ, सब मिलके अटैक करेंगे। आपके माइंड को आपको कंट्रोल करना है, अपने माइंड इससे पहले कि वो आपको कंट्रोल कर ले। इंस्टेड ऑफ कि आपका माइंड आपको बताए वो याद करो वो वाला और वो वाला, आप उसको याद कराएंगे नहीं, मुझे नहीं याद करना वो वाला, मुझे सिर्फ जो कल बात हुई है मुझे तो बस सिर्फ उस पर डिस्कस करना है, मुझे सिर्फ उसका सोल्यूशन निकालना है, बाकी मैं भूल गया, तुम भी भूल जाओ। इस तरह से अपने माइंड को चुप कराते हैं। द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज realizing that the relationship for you is more important than winning the argument. वो लड़ाई जीतने से ज़्यादा आपके लिए important क्या है, वो relationship जो आपका सामने वाले इंसान के साथ है। अब for example you are having an argument with your mother. Now your mother is more important to you than that glass on which you guys are having the argument कि मैंने तोड़ा या उसने तोड़ा. You need to know कि जिसके ऊपर आप गुस्सा उतार रहे हैं, जिसको आप गुस्सा अपना दिखाना चाह रहे हैं, he is or she is more important to you than whatever the situation is, whatever the problem is. और जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एक हेल्दी वे में गुस्सा उतारना आपके लिए।
इसी तरह जब आप अपने पेरेंट्स से बदतमीज़ी करने जा रहे हो तो आपको ये याद रखना चाहिए दैट योर रिलेशनशिप विद देम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। यू नीड टू नो कि आपका जो रिश्ता है उस इंसान के साथ वो हर चीज़ से ऊपर है। वो इस आर्ग्यूमेंट में चाहे आप हारें चाहे आप जीतें जो भी है यू कैन वर्क इट आउट, बट दैट रिलेशनशिप उसके ऊपर इफेक्ट ना हो। अगर उस वो रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर सेइंग और व्हाट यू आर डूइंग, तो डोंट डू इट or do it in a way that the relationship does not get hurt. The third thing that you can do is let go. पता नहीं वो अपने पिक्चर उसमें लिखा होता है कि sometimes letting go brings more peace to you than holding on. तो holding on to anger will only bring more anger into your life, will only bring more negative emotions into your life. It is better to let go. अगर आपको ये लग रहा है that argument that you are having with the other person is not going anywhere, और वो ज़बरदस्ती का एक झगड़ा है, वो ज़बरदस्ती की एक बहस है जो बस हो रही है एंड इट हैज़ नो एंड टू इट एंड इट हैज़ नो फ्यूचर ऑफ इट एंड इट हैज़ नो रीज़न, और वो किसी सिर्फ बैठ नहीं रहा, ना मैं ठीक हूँ ना वो ठीक है, ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ, और इस तरह का जो आर्ग्यूमेंट्स, जस्ट लेट इट गो। से दैट यू वांट टू लेट गो ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हर आर्ग्यूमेंट, हर लड़ाई सीरियसली लेने के लिए नहीं होती है। बहुत सी लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो बस हो रही होती हैं, हमें नहीं पता होता कि क्यों हो रही हैं। ऐसी लड़ाइयों को, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ देना बेहतर है, बजाय इसके कि आप अपनी हेल्थ ख़राब करें, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करें, सामने वाला है वो अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करे, वो अपनी हेल्थ ख़राब करे। इससे बेहतर ये है दैट यू बोथ म्यूचुअली डिसाइड टू लेट गो ऑफ इट। द फोर्थ थिंग दैट यू कैन डू इज़, जब एट द मोमेंट आपको गुस्सा आ रहा हो, जब आपको गुस्सा आ रहा हो किसी चीज़ के ऊपर, यू कैन टेक अ टाइम आउट, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम आपको चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि क्विकली आप किस तरह काम डाउन हो सकते हैं, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप, अच्छा वो वीडियो का लिंक इधर है, यू कैन गो एंड वॉच इट। तो आप निकल जाएँ सीन से और एक लंबी सी वॉक लेकर आएँ, और ड्यूरिंग दैट वॉक आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि where was I right and where was he right, where was I wrong और where was she wrong, वो सब आप समझने की कोशिश करें। वो सब समझ के जब आप वापस आएँ तो आप एक हेल्दियर माइंडसेट के साथ एक हेल्दियर कॉन्वर्जेसन करने के लिए तैयार हो। वही टाइम आउट जो हम बच्चों को देते हैं ना कि यहाँ पे बैठ जाओ बस अब खामोशी से, अब तुम्हारे 10 मिनट तक मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूँ, 10 मिनट तक तुम मुझे कुछ उल्टा सीधा करते हुए नजर नहीं आओ, कुछ करते हुए नजर नहीं आओ, यहाँ पे बैठ जाओ खामोशी। वो जो टाइम आउट जो हम बच्चों को देते हैं वो हमारे लिए भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन द सिचुएशंस जिनमें हमें गुस्सा आ रहा होता है वहाँ पे ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने आप को टाइम दें कि हम उस चीज़ को, सिचुएशन को समझ सकें। द फिफ्थ थिंग दैट यू कैन डू इज़ सिंपली बी विलिंग टू फॉरगिव। माफ़ कर देने से ज़्यादा बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपको समझ आ गया कि यार वो बंदा गलत था, ही वॉज रॉन्ग एट हिज साइड, वो आर्ग्यूमेंट में वो गलत आर्ग्यू कर रहा था आपके साथ, पर जब आपको ये बात समझ में आ गई, अब उसके ऊपर आप चढ़ने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि यार ठीक है, आई फॉरगिव यू फॉर वट एवर हैपेंड एंड यू फॉरगिव मी फॉर वट एवर हैपेंड। बी विलिंग टू फॉरगिव ईच अदर व्हेन यू आर हैविंग अ हीटेड आर्ग्यूमेंट और व्हेन यू आर हैविंग अ हीटेड कॉन्वर्सेशन। तो उसमें बेहतर ये होता है कि आप डिसाइड कर लें कि भाई वी हैव टू लेट इट गो, और फिर यू फॉरगिव। अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे, देयर इज अ वीडियो ऑन फॉरगिवनेस एज वेल, वो आई लिंक इट अबव and you can go watch it. How surprising it is that all of these things are linked together. कितनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में लिंक्ड होती हैं, बट जस्ट बिकॉज हम अपने बिहेवियर्स के ऊपर काम ही नहीं करते, हम अपनी हैबिट्स के ऊपर, हम अपने रूटीन्स के ऊपर, हम अपने माइंडसेट के ऊपर काम ही नहीं करते, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता। हम करते रहते हैं जो हम कर रहे हैं, हो रहा है बस हो रहा है, तो जब गुड हो गया वो, हालांकि वो गुड नहीं होता पर हम कहते हैं गुड हो गया। बी विलिंग टू फॉरगिव, और अगर सामने वाली पार्टी को रियलाइज़ हो गया कि वो गलत थी एंड दे हैव कम टू यू टू अपोलोजाइज, फॉरगिव देम, लेट इट गो और आगे बढ़ने की कोशिश करें। वरना ये जो आर्ग्यूमेंट जो अभी हुआ है वो पिछले 20-25 साल का जो है ना, सब उसके साथ ये भी एक बॉल में, उसी बॉल में शामिल हो जाएगा। सिक्स्थ थिंग दैट यू कैन डू इज़ फाइट फेयर। भाई हो सकता है कि जो लड़ाई आप दोनों के बीच हो रही है उसमें सामने वाली पार्टी सही हो, पर आप फिर भी डटे हुए हैं कि नहीं हम सही हैं, हमारी बात सुनो, हम ये कहना चाहते हैं, तो फिर उस कॉन्वर्जेसन का, उस आर्ग्यूमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है अगर दोनों लोग यही कह रहे हैं कि हम सही हैं, या सामने वाली पार्टी को ये समझ में आ गया कि आप सही हैं, तो दे शुड ऑल्सो ट्राई कि यार ठीक है, एक्सेप्ट कर लें, समझ लें इस बात को कि सामने वाला बंदा भी सही हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा हम ही सही हों।
हर सिचुएशन में हम ही सही हों। रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन एज वेल, उनकी साइड ऑफ डिस्कशन को भी समझने की, सुनने की कोशिश करें गौर और फिक्र के साथ, एंड देन डिसाइड हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग. So this was all from this video. I hope you liked it, and if you did, please give this video a big thumbs up. Share this video with your friends and family, whoever you'd like to share it with. Comment down below कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपने हीटेड आर्ग्यूमेंट्स को बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं. और सब्सक्राइब टू माई चैनल और हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो. और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. Until next time, I am Namra Khan. Allah Hafiz.